Welcome to PharmaCrux. Come fall in love with pharmacy. So hey there, PharmaCrux एक ऐसा प्लेटफॉर्म है which is going to be your BFF जो आपको गाइड करेगा to the awesome world of pharmacy. और ये तो आप और मैं जानते हैं कि pharmacology is heart and soul of our world. So without further ado, let's dive in. Ever imagine where this all came from? What's the fuss is about? So no worries. वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे. आइए जानते हैं फार्माकोलॉजी क्या है. सो फार्माकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर a drug can be broadly defined as any chemical substance, natural or synthetic, which affects a biological system. Very easy, right? Well, let's look at it more closely. When you break this word, what you get? Pharmakon and logos, meaning medicine and study. There you go, study of medicine. अब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री जानना इज़ वेरी क्रूशियल. सो आइए थोड़ा इतिहास के पन्ने पलट के देखते हैं कहानी क्या है. एज यू कैन सी, फार्माकोलॉजी हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड एवर सिंस 1st century AD. वेरी वेल नोन ग्रीक फिजिशियन डायस्कोराइट्स, आपने नाम सुना होगा. इन्होंने फार्माकोलॉजी की नींव रखी थी, ऐसा कह सकते हैं. आगे चल के फ्रेंच और जर्मन्स ने भी इसे बढ़ावा दिया. अब ऐसे लोग जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते थे, प्रिपेयर कर सकते थे, उनकी शॉप्स को अपोथेकेरिस कहाँ जाने लगा. ये सब चल रहा था. उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जिसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा का बढ़ चढ़ के यूज़ हुआ, रिसर्च हुआ. साथ ही साथ दूसरे महायुद्ध के ख़त्म होते अमेरिका सुपर पावर बन गया और फार्माकोलॉजी में एक्सटेंसिव रिसर्च को मॉडर्नाइज कर इन्होंने माइलस्टोन्स अचीव किए. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओस्टवाल्ड श्वेम्बर्ग वाज इनक्रेडिबल. उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से आज जाना जाता है. उनके कंट्रीब्यूशंस में साइंस बिहाइंड हार्ट पॉइजनिंग, हिप्नोटिक्स, मेटल पॉइजनिंग, वीनम एक्सेट्रा शामिल है. दैट वॉज वन हेल ऑफ अ स्टोरी. अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ड्रग क्या है. तो क्या है ड्रग? इट्स डिफाइंड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्रग्स आर सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट. ड्रग्स को कई अलग तरीक़ों से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन टू लुक इनटू इट बेसिकली और ब्रॉडली वी कैन से दे आर क्लासिफाइड एज फार्माकोलॉजिकल, जो कि ऐसी एक्शंस होती हैं जहाँ ड्रग एक स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करके अपना एक्शन दिखाती है. नेक्स्ट है फार्माकोथेरेपेटिक. ये वो एक्शंस होती हैं जहाँ पर किसी डिसीज़ को ट्रीट या प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती है. मॉलिक्यूलर एक्शन, जिसमें रिसेप्टर और एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. और लास्ट इज केमिकल एक्शन, जिसमें ड्रग्स किसी एंटिटी का केमिकल फॉर्म को अल्टर कर देती है, जैसे कि प्रोडक्ट टू इट्स एक्टिव फॉर्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स, दिस इज समथिंग जो डील करता है ऐसे मैकेनिज्म्स के साथ विच टेल्स अस हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है. आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ, राइट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ड्रग एब्जॉर्ब होगी, ब्लड एंड टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी एंड देन एक्सक्रीशन होगा. फार्माकोकाइनेटिक्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स लुक एट फार्माकोडायनामिक्स नाउ. नाउ दिस इज समथिंग दैट टेल्स अस बॉडी ने तो अपना बदला ले लिया, डायनामिक्स बताएगा कि अब ड्रग कैसे जवाब देता है, एज इन ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करेगा. सो व्हेन इट इज़ एडमिनिस्टर्ड, ड्रग ब्रिंग्स आउट इट्स डिज़ायर्ड एक्शंस बाय मीन्स ऑफ एंजाइम्स जो कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड रिसेप्टर्स. सो जस्ट लाइक फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स इज ऑल्सो अ वेरी सेपरेट एंड बिग टॉपिक. We will discuss it definitely in the upcoming video. Moving forward for now, what are the gateways to the insight? These are called as various routes of drug administration.
and for the convenience, they are classified as enteral, that is through the intestine, parenteral, that is away from the intestine or bypassing the intestine, topical, as the word itself suggests, and inhalational, through the nose towards lungs. Now there are various drug reactions, and to understand those, there are very basic terminology we need to get in touch with. इसे एक स्टोरी के रूप में ध्यान में रखते हैं. आपकी किसी दोस्त को याद कीजिए. पहले आप मिले, एक दूसरे को अच्छे लगे, दोस्ती हुई. ये जो अच्छा लगने का प्रोसेस है ना, ये एफिनिटी है. फिर दोस्ती गहरी हुई तो आप भी अफेक्ट हुए. ये है इंट्रिंसिक एक्टिविटी. क्योंकि दोस्ती अब असर दिखाने लगी है, दोस्ती इतनी गहरी हो चली है कि अब एक दूसरे के दोस्तों से मिलने लगे हैं, आपको मदद करते हैं. ये होते हैं एगोनिस्ट. और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है. अब यही दोस्त आपको सारी चीज़ों में रोक टोक लगा देता है, ब्लॉक कर देता है. नाउ दीज आर एंटागोनिस्ट. जो पहले थे उसका एकदम उल्टा. ठीक है. अब जैसे हम और आप हैं, हमारे कुछ अच्छे बुरे गुण होते हैं, वैसे ही इन ड्रग्स के भी अच्छे बुरे गुण होते हैं. अब ये क्या होते हैं देखते हैं. ये होते हैं लिपिड सोल्युबिलिटी, molecular size, particle size, dosage form, degree of ionization, molecular size, concentration, physical and chemical forms and formulation. ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, डायनामिक्स में, काइनेटिक्स में, उसके टाइम में, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, हर एक एस्पेक्ट में ड्रग का फेट को, उसके नसीब को डिटरमाइन करता है. सो ये था हमारा बेसिक फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी. आई होप that you all have liked the video. Please like it, subscribe it, share it. But before that, do not forget to evaluate yourself. These are 4 little questions. Please try to attempt them and comment में आप अपना आंसर बताइए और ढेर सारा प्यार बताइए. वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कीजिए. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी लर्निंग.